और दूसरा आदमी कोई आपने गीता प्रेस को नुकसान कर रहा है तो वो अपने ध्यान में आ जाए तो अपने शक्ति से और प्रेम से वो सुधार कर लेना चाहिए और उन्होंने सावधान कर देना चाहिए। जिसमें अपनता है उसको विशेष रूप से कहा जा सके है और जिसके बीच में अपनता नहीं है उनको भी सुधार करना चाहिए। और वो सुधार करने की अपनी शक्ति नहीं होए तो अपने ऊपर में कोई होए, समझो कि घनश्याम हो या भाई जी हो या मैं हूँ या कोई भी आदमी उसके ऊपर शासक हो है, उन्हें वो बात कह देनी चाहिए। और अपनी आत्मा में कमजोरी हो तो साथ में यह भी कह देनी चाहिए कि मेरा नाम नहीं बतलाना है कि सुधार की तो आवश्यकता है। और इसके नीचे वहाँ काम की इतनी दिलचस्पी ले हुए कि जैसे एक प्रकार से दूसरे आदमियों पर यो असर पड़े कि भी देखो भाई हनुमान प्रसाद जी एक प्रकार से बड़ी अवस्था के वहाँ होकर के भी वे पूर्व देखनो और खटनो कितना बना को है कि समझो की बहुत ही अधिक है। दूसरा आदमी जो कम खटे और इसको जो भाई जी बर्दाश्त करे यो भाई जी में दोष है तो दोष तो भाई जी को नहीं लेवे और गुण लेवे। वो जो उनके बीच के में कोई साधु व्यवहार मान करके बने गुण मान लेवे तो बने मान सके किंतु मेरी दृष्टि के मां वो गुण नहीं है, क्योंकि यदि मैं बने गुण समझतो तो मैं भी बने काम में लातो, क्योंकि उसको उसमें हित नहीं, आगे जाकर के उसको पतन है। जो मनुष्य काम से मन चुरावे है, जो मनुष्य एक प्रकार से समझो कि अपने समय की चोरी करे है, जो मनुष्य रुपया की चोरी करे है, एक प्रकार से उसको पतन है। तो वो भी एक प्रकार से थी अपनो आप पतन कर रहे थे। जो अपने में जो शक्ति है उसको काम में नहीं ले रहे है, अपने में जो बुद्धि है उसको काम में नहीं ले रहे है, अपने में शक्ति और बुद्धि जो है वो काम में लेने से उसकी उन्नति हो इस लोग और परलोक में। इसी प्रकार से जैसे सुखदेव जी है तो उनकी अवस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो साथ साथ के बीच के वहाँ समझो कि गीता प्रेस को जो सेवा को काम है वह में परिश्रम अधिक से अधिक करना चाहिए और भजन ध्यान की तरफ में भी अधिक से अधिक दृष्टि रखनी चाहिए। तो अवस्था जब नजदीक आ रही है तो मृत्यु नजदीक आ रही है, तो हर एक आदमी यो ख्याल कर ले हुए कि मैं 10 माला फेर रही हूँ, अब गई साल में 10 माला फेरी तो अब 1 साल बीत गई तो अब 11 माला शुरू कर दूं, क्योंकि मृत्यु नजदीक आ रही है ना। अब 11 माला मैं फेर रही हूँ तो आगे से 12 माला शुरू कर दो, 1 वर्ष और बीत जाए तो कि जो मृत्यु नजदीक आवे जो भजन बढ़ाओ। इसी प्रकार से जो मृत्यु नजदीक आवे जो सेवा बढ़ाओ। बोलो अवस्था बढ़ने से सेवा को काम तो किसी अवस्था के गेल तो कम होगो ना। बोली इस बात को मेरे पर असर नहीं, क्यों मेरी तो अवस्था बढ़ रही है। मैं तो करीब एक प्रकार से 70 वर्ष हो गए, 70 वर्ष मैंने आरंभ हो गए, तो मेरे तो उत्साह बढ़ रहे थे, घट नहीं रहे। तो दूसरों के भी उत्साह बढ़ना चाहिए, घटना क्यों चाहिए। 24 घंटा को दिन हो है तो मैं ये विचार करूं कि 28 को तो ठीक हो तो 4 घंटा और काम के वास्ते अधिक मिल जाती तो ये कई काम जो हमारा समझो कि बाकी रह जाता दिखे जिका फिर नहीं रहने देता।
घनश्याम कहे कि बहुत सी पुस्तक नई जो है तो एक प्रकार से अपने भक्त के माँ गीता प्रेस में दे दी जावे, मैंने आंखा मां काट करके दे दू तो मैंने काम मिल जावे। वासुदेव को कहना है कि 3-4 वर्ष का आपका लेख इकट्ठा हो गया और उनको पुस्तक आकार में बढ़ाया जावे तो एक प्रयत्न तो काम मिल जाए और संसार में भविष्य के वास्ते चीज कायम रह जावे। और यह भी साथ कहना कि भी अब 3-4 महीना है तो 3-4 महीना का तो एक आप लेख बढ़िया हमसे लिखा करके प्रेस में दे दो, नहीं तो भाई जी और लेख के न रहने से इधर उधर से कुछ ले दो अगर मसालो मामूली एक प्रकार से आप काम चलावेगा तो मैं वो कहना भी ठीक है। दूसरा भाई लोग जो अपने सुधार के लिए समझो कि लौकिक काम के लिए, पारलौकिक काम के लिए, परमार्थ के लिए कोई भाई एक प्रकार से टीम के वास्ते करे तो बना कोई करो उचित से बनाने भी टीम आपा ने देनी चाहिए। नारायण कह रहे हो कि भी 5-7 आदमी में आपने एकांत के मैं विशेष बात करना चाहूँ जिनके वास्ते टीम देनी चाहिए माने वो भी घनश्याम से सलाह कर लो। बसंती और लुगाया 5-7 बोली कि मैं 5-7 लुगाया समझो कि तारे से विशेष बात करना चाहूँ तो माने टीम देनी चाहिए। मेरे घनश्याम से बात कर घनश्याम कहोगे तो मना बदनाम करो उत्तर दे दिया करो मैंने क्यों बताओ या भी मैं जानू यह कोई बात मेरे ज्ञान वाली तो नहीं है। जो भी कुछ मैं करूँ मैं आगे पीछे से बात सोच करके तोड़ करके की मेरी समझ के अनुसार करूँ, किंतु मेरी बुद्धि की जो कमी है उसको मैं क्या उपाय करूँ। यदि कहो कि भी सुखदेव जी एक प्रकार से और अधिक से अधिक और क्या काम कर सके तो मैंने तो बहुत गुंजाइश लगे। मैं जब मेरी तरफ ख्याल कर लूं मिलान करूं तो मैंने एक प्रकार से कमी लगे। पहला तो मैंने मेरी कमी लगे कि मेरे स्वभाव में जो ढीलापन को दोष है। कोई आदमी आकर के 10 मिनट के लिए आवे और वो 20 मिनट 30 मिनट ले जावे और मैं वो मुला जो कर दूं एक प्रकार से वो अमूल जो समय उसकी अवहेलना करनी है। यदि कोई कहे कि वो तो एक प्रकार से अच्छे स्वभाव साधु स्वभाव है तो वो आप मैंने राजी करने के लिए ऐसा कहो तो कहो, किंतु विशेष प्रवेश करके मैं देखूं तो एक प्रकार से समय जो उससे और भी दामी काम में बिताया जा सके बैंक की तरफ विचार करना चाहिए। पत्रों के बीच के माँ मेरे जो समय लगे है जिनके पास मेरा पत्र पहुंचे हुए तो खुश हो सके और मैं पूछना कि उनके स्वार्थ में हानि होने के कारण से किसी एक प्रकार से मेरे पर नाराज नहीं हुए तो असंतोष तो हो सके। मैं यह देखूं कि बनाना असंतोष भी नहीं हुए और पत्र व्यवहार में मेरे जितना समय लगे जिसको कम लग जावे तो मैं समय को उपयोग में दूसरे काम में और उससे अच्छे मैं कर सकूं। जैसे लोगों की जो पंचायती के काम में मेरा समय लगे है तो न्याय समझ करके लगाना भी पड़े और वो अखरे भी। इसी प्रकार से थी ये पत्र व्यवहार के विषय के बीच के माँ समय लगाना भी पड़े और कोई वक्त के माँ भारी भी मालूम थी। तो मेरे जो समय बैंक के सुधार की आवश्यकता है उससे सुखदेव जी ने अपने समय के सुधार की और ज्यादा आवश्यकता है। और सुधार सामने आकर के बहुत दफे कहीं नहीं जावे, कम दफे कहीं जावे, इसलिए कि एक प्रकार से उनकी दृष्टि में यह बात आकर सुधार हुए तो ज्यादा उनके दर्जे की चीज हुए। महात्मा पुरुषों में कैसे श्रद्धा हुए, मैं वक्ता के स्थान में बैठ करके उनमें श्रद्धा को उपाय बताऊं तो वो मेरे लिए
लज्जा की बात है। यह बात उनके दिल में अपने आप से पैदा हुए तो वह दामी चीज जो है और बस काम में भी समझो सहज में भी आ सके। मैं तो न्याय की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से विचार करके देखूं, शास्त्र को सामने रख करके, तो मैं अपने को श्रद्धा के योग नहीं पाऊं कि मैं श्रद्धेय के योग अपने को नहीं पाता हूं। इस कारण से मेरे लिए लज्जा की बात है। यदि मैं श्रद्धेय के योग हूं तो एक प्रकार से थी समझो कि मैं मेरे प्रभाव से वस्तु से यदि मैं उसके लिए ऐसा हूं तो मैं प्रभाव से मैं चाहे तो कर सकूं, किंतु मैं देखता हूं कि वो मेरी क्षमता, वो मेरी अपनी शक्ति नहीं। दूसरा भाई अपनी श्रद्धा करके कोई लाभ उठा ले वह तो दूसरी बात। दूसरे लोगों के बीच के मैं दोष देख करके भी उन्हें के सुधार के लिए नहीं कहूँ कि जो अपना आदमी है उसका दो कारण है। एक तो उनकी श्रद्धा कम होने के कारण से उनको वो बात अखर न सके, और दूसरी बात यह है कि मेरे में इतना यथार्थ ज्ञान नहीं है कि मैं कोई अंतर्ज्ञामी हूँ या जो बात कहूँ जिसकी ठीक ही कह रहे हूँ उसमें कमी मालूम देवे तो मेरे कहने को अधिकार नहीं। इस वास्ते मैं अपने को अधिकारी नहीं मानू। और मनुष्य अनधिकार से ऐसा भी कर सके है कि सुनने वाले की यदि विशेष श्रद्धा हुए तो वो अनधिकार से ऐसा भी कर सके। बजरंगलाल जी के, सुखदेव जी के जो मन के विपरीत कोई बात हुए और वो बात अखड़े तो उनके के बीच के हमें जो सुधार करना चाहिए कि वो अखड़नी भी चाहिए और नहीं अखड़नी भी चाहिए। जैसे महात्मा पुरुष जो है अखड़ना को उसको व्यवहार करे उनके हृदय में अखड़ नहीं, तो इस प्रकार से तो हृदय के बीच के मापा को असर अखड़ने को वो नहीं आना चाहिए जो दोषी है। और अखड़ने की जुआ बात आनी चाहिए कि मैं तो जो सुधार की आवश्यकता वो मैं गुण है वो आना चाहिए और मैं को सुधार होना चाहिए। जो नाराज होगा तो इसलिए आप क्यों कहा इस बात में लेकर के अपना रुकावट है वो तो जैसे मेरे में जो दोष है वो दोष उसमें कायम हो, किंतु मैं भी तो अपना दोष क्या हटाने की जो चेष्टा करूँ या बनाना भी करनी चाहिए। मूल में जो ख्याल करना चाहिए कि ऊपर से वो नाराज हो किंतु मैं इसको हित करने के वास्ते जा रहा हूँ कि अहित करने के लिए। तो अपनी नींद से थी समझो कि वास्तव में सबको हित चाहना चाहिए जिससे उसको कल्याण हो। दागदर जो है किसी का फोड़ो हो जावे और वह फोड़ो में चीरे तो एक प्रकार से उसे रोगी के तकलीफ हो सके एक दफे, किंतु परिणाम में मवाद निकल के बखूबे में हित है तो वो काम मैंने जरूर करना चाहिए। किंतु डॉक्टर पूरी स्थिति में घाव बढ़ा दे घाव बढ़ जाएगा तो मुझको अधिक दिन बुलाएगा और एक प्रकार से मैंने अधिक फीस मिलेगी। इस नीयत से मैं समझो कि घूमड़े ने चीरे है तो वो पाप कर रहे थे। अच्छी नीत वाला डॉक्टर की माफक यदि उसके हित के लिए आदमी चीरो देवे ऑपरेशन करे तो वो एक प्रकार से मन को हित ही कर रहे। ऐसो चीरो अपने से नहीं लगे तो अपने जिनको हम अपने ऊपर समझे उन अधिकारियों को जला दे कि मैं तो छोटे डॉक्टर हूँ, छोटे चीरों को दे लूं और बड़ा जो सिविल सर्जन है तो ये अपना को काम तो उनकी सदा से ये चीरों दिए जा सके। कोई भी काम करे मैंने भगवान को काम समझ करके भगवान की आज्ञा से
और भगवान के लिए करे, भगवान के हुक्म से करे कि भगवान हमारे हृदय में हुक्म दे रहे हैं और ये भगवान का काम है, तो मैं उसका गुमास्त होकर कर रहा हूँ और भगवान के लिए कर रहा हूँ। सारी संसार है तो भगवान को स्वरूप है, जिसमें संसार को हित है वही एक प्रकार से भगवान को हित है, और भगवान को कोई व्यक्तिगत तो हित है ही नहीं। तो जैसे समझो कि रुपया पैसा को काम है, यो एक बड़ी रकम की संभाल है, तो समझो कि ये समझना चाहिए कि जैसे चौबे जी है, रोगड़ को काम भी कर ले हुए, भाई खाता को भी काम कर ले हुए, और भगवान ने भी याद रख ले हुए, और अपना अध्यात्म विषय में भी कमी नहीं आने देवे, और अपना कोई रुपया को स्वार्थ की भी सिद्धि नहीं और शरीर के आराम की भी सिद्धि नहीं, तो बन आदर्श मान करके बन से भी अपने को और समझो कि उच्च श्रेणी में ले जाने की चेष्टा करे, क्योंकि उनके बीच के हमारी कोई बात की कमी है। यदि कमी नहीं होती तो भगवान के घरे तो नहीं रहे, नहीं भगवान की प्राप्ति हो ही जाती। तो कहूँ कि भाई भगवान की प्राप्ति हो ही गई हो तो आपको क्या पता, बोलो वे इस बात को अभी तक नहीं मानते है ना कि मुझको भगवान की प्राप्ति हो गई, ये इस बात को नहीं मानते हैं। बोलो नहीं मानते हो तो भीतरी की बात है, इसका भी क्या पता। बोलो ये तो बाहर के हाव भाव और क्रिया से मालूम हो जाए। तो उनको ये खोज करनी चाहिए कि कौन सी मेरे में कमी है कि जिसके कारण से विलम्ब हो रहे, और जो विलम्ब हो रहे हो उसमें बर्दाश्त नहीं करूं। और यह समझनी चाहिए कि हमारे साधन की कमी के कारण ही विलम्ब हो रहा है, भगवान के यहाँ कोई अंधेर नहीं है। काम करने के समय के बीच के वहां समझो कि अपना खूब प्रेम रहना चाहिए, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि को जो त्याग है उसकी तरफ में भी ध्यान देना चाहिए कि लोग जो मेरी प्रशंसा करे है वो मैंने अनुकूल मालूम दे है क्या, तो अनुकूल मालूम दे है तो वो एक प्रकार से समझो कि कीर्ति प्यारी लगती हुए तो वो एक अपने में दोष है। उससे और भी आप अधिक भजन ध्यान कर सका, यदि विशेष कोशिश करा तो अपने काम के साथ साथ के वहाँ जब ध्यान भी कम हुए तो यह भी अपने में कमी है। जब हर समय के बीच के वहाँ भजन होता हुआ युद्ध हो सके है तो यो काम हमारे से क्यों नहीं हो सके। जो भगवान का वचन है कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्यम युद्ध चो, हे अर्जुन सब समय के मां तुम मुझको याद रखता हुआ युद्ध कर। और जो अच्छे पुरुष है वे भी इसका विरोध नहीं करते कि भगवान ने ये बात आपने कही पर ठीक नहीं गई, या इसमें कोई भगवान की गलती होगी, क्योंकि यह बात काम में नहीं लाई जाती है, नहीं लाई जा सकती है। तो ऐसी बात नहीं, यहाँ तो सब काल में काम करने की बात भगवान नहीं कही, किंतु दूसरी जगह तो सब काल के मां काम करने की भगवान कह रहे हैं। सर्व कर्मान अपि सदा कुर्वाणो मलिमाश्रय मत प्रसादा दवा पुनोति शाश्वतम पद मध्यम। गीता अध्याय 18 श्लोक 56 में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसलिए से पूर्व का जो प्रकरण था ज्ञान की परा निष्ठा का, उसमें ये बात दिखलाई कि एकांत देश के वहां बात कर करके के और समझो कि बाहर से भी सब पदार्थों का त्याग करके के और रागद्वेष का भी त्याग करके के और वैराग का आश्रय लेकर के नित्य ध्यान के परायण हो गए। तो इस प्रकार से समझो कि सब संग्रह का विग्रह का त्याग कर के और सब एक प्रकार से पदार्थों का त्याग करके एकांत देश के वहां जाकर के समझो कि वैराग को आश्रय देकर के और ध्यान योग के परायण हो और भीतर से भी
कामना इच्छाओं को त्याग कर देना और समझो कि इतनी उपरती होने की कोई संकल्प भी भीतर के मन नहीं होने पावे। इस प्रकार के साधन की थी जो आगे उसका फल बतलाया कि विश्व तदनंतरम, उसके अनंतर जो है वो उस परमात्मा में वो प्रवेश कर जाता है, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सदा सर्वदा सब कर्म करता हुआ भी, जैसे वहाँ सब कर्मों का त्याग बतलाया, सदा सर्वदा सब कर्म करता हुआ भी और मेरी शरण लेकर के मेरी कृपा से थी शाश्वत अविनाशी जो परम पद उसकी प्राप्ति हो जाती है। शाश्वत परम पद ये विशेषण दिया गया है। तो शाश्वत परम पद कह दो कि परमात्मा की प्राप्ति कह दो, एक ही बात है। तो वो प्राप्ति सदा सर्वदा कर्म करता हुआ हो सके, वहाँ तो सदा सर्वदा समरण के ऊपर जोर दिए हुए है। 8वीं अध्याय के 7 के श्लोक पर तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य समयुद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धि मां में वैसे संशयम। अर्जुन सब समय के बीच के मां तू मुझको याद रखता हुआ और युद्ध भी कर और मन बुद्धि मेरे में लगाए हुए तो मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो जिस प्रकार से थी वहाँ एक प्रकार से जोर दिया गया है समरण के ऊपर, और यहाँ जोर दिया गया कर्म के ऊपर कि सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मेरी शरण लेकर के सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मनुष्य जो है मेरी कृपा से थी शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। मेरी कृपा से क्यों कहा कि लोग इसमें समझे करेंगे कि सदा सर्वदा कर्म करता हुआ जो है शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से, जो भगवान कहते तो उसको रोकने वाला कौन है? एक भाई कहता है कि ये तो 50 रुपया महीने का नौकर है, इसको 500 रुपया क्यों दिया गया? एक प्रकार से उसके 50 रुपया के सुहा इस आदमी को 2,000 रुपया क्यों दे दिया गया, जो महीना तो उसको दिया ही जाता है। तो उसका मालिक कह दे कि भी एक प्रकार से कोई कह दे कि इस पर मालिक की कृपा है, वो कौन आदमी उसको कह सकता है कि मालिक की कृपा है? तो क्यों हम लोगों को तो कह भी सकते हैं कि क्योंकि संसारी आदमी है ना, किंतु भगवान को कौन कह सके? तो भगवान कहते मेरी कृपा से। तो भगवान की कृपा से काम तो हो ही जाता है, चाहे उस पर रियायत भी हो, किंतु वास्तु के वहां रियायत नहीं है। साथ में भगवान कहते कि मेरा आश्रय लेकर के कृपा का पात्र तो वही है कि जो भगवान की शरण होता है। जो भगवान की शरण नहीं है वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं है। तो भगवान का आश्रय क्या है कि जो काम करने के समय के बीच के मां ये भाव है कि ये भगवान का काम है, ये भाव है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये भाव है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। उस वक्त में जब इस प्रकार से थी ये भगवान का काम है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो प्रत्यक्ष एक प्रकार से उसके भगवान की स्मृति भी है। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग तो है ही, किंतु भगवान की स्मृति भी साथ के वहां है। और केवल स्मृति नहीं, मैं भगवान का, ये काम भगवान का, ये पदार्थ भगवान के, हम सब भगवान के, और समझो कि भगवान को खुश करने के लिए हमारी सारी चेष्टा है। तो ये कोई नीचे दर्जे का भजन है क्या? सदा सर्वदा भगवान को जो याद रखना जो है उससे इसका दर्जा कमती नहीं है। तो उसमें तो समझो कि ये आज्ञा दी है कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य, सब काल के मां उस साधु को कहे कि मेरे को तू हर वक्त स्मरण कर। और यहाँ स्मरण करने की बात नहीं कह करके
आश्रय की बात कही। तो आश्रय नाम शरणागत का है। तो शरणागत के बीच के मां ये भाव आता है कि जो भी कुछ भगवान इसके फल स्वरूप के बीच के मां हमारे लिए भला या बुरा जो कुछ करते हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस बात को तो मेरी कृपा में छोड़ देना चाहिए। जब मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी कृपा से थी उसको शाश्वत परम पद की प्राप्ति हो जाती है, तो शाश्वत परम पद की प्राप्ति उसके लिए मैं कहता हूँ उसकी तो अवहेलना कर सकता है कि मुझको शाश्वत परम पद की प्राप्ति कोई इच्छा नहीं, किंतु मैं अपनी कृपा जो दिखला रहा हूँ उसे मेरी कृपा की अवहेलना करने की आवश्यकता नहीं। यदि उसकी मुक्ति की इच्छा नहीं